दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपने अपने काम कर रहे होंगे। दोस्तों, महाराणा प्रताप, जिन्हें माना जाता है कि वो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, जो कि मुगलों के खिलाफ। ये तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ये तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, पर अगर हम व्यक्तिगत स्तर पे भी देखें तो महाराणा प्रताप का जीवन किसी भी व्यक्ति के लिए जो अपने ऑड्स के खिलाफ लड़ रहा हो, एक इंस्पिरेशनल जीवन है। दोस्तों, महाराणा प्रताप का फिगर वो फिगर है कि जब राजस्थान के सारे राजपूत राज्य और अन्य राज्य भारत के मुगलों की दहलीज पर अपनी नाक रगड़ रहे थे, बस राज तिलक पा जाने की अभिलाषा में, उस समय महाराणा प्रताप दर दर भटक रहे थे अपने राष्ट्र का स्वाभिमान पुनर्जीवित करने की अभिलाषा में। दोस्तों, महाराणा प्रताप, इनके साथ जितना भारतीय जनमानस जुड़ा हुआ है, इतना शायद ही किसी अन्य व्यक्तित्व के साथ इतना जुड़ा हुआ है। ये अक्रॉस द सोसाइटी है, अक्रॉस द कास्ट पार है। लेकिन इतिहास में और हमारी जो पिछले 75 सालों में सत्तानशीन सरकारें रही हैं, उन्होंने इस फिगर के साथ जितना अन्याय किया है उतना कम है। वैसे तो हर जो भी भारतीय राजा हुए या भारतीय योद्धा थे, उनकी जो था उनका कोई विशेष व्याख्यान भारतीय इतिहास में दिया ही नहीं गया। राष्ट्रकूटों का इतिहास आधे पेज में निपटा दिया गया। हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में अगर वो बौद्ध संगीति नहीं कराते या फिर बौद्ध मीटिंग्स जो उन्होंने कराई थी वो नहीं कराते, तो शायद हर्षवर्धन भी फेमस ना होते। सेम अशोक के साथ है। अशोक फेमस इसलिए हुए, अशोक को महान इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी उन्होंने रुद्रदामन का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। सिर्फ इससे ज़्यादा 2 लाइनों में आता है कि रुद्रदामन सौराष्ट्र के शक राजा थे और उनका जो है उन्होंने एक झील का जीर्णोद्धार कराया। इससे ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहा जाता। कभी राष्ट्रकूटों की व्याख्या नहीं की जाती। मिहिर भोज के बारे में तो ये भी नहीं पता कि वो गुज्जर थे या राजपूत थे या क्षत्रिय थे। तो हमारे इतिहास ने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, लेकिन ये हमारे इतिहासकारों को बहुत अच्छे से पता है कि बाबर जो थे वो तैमूर के वंशज थे, और ये भी बता देंगे कि कहाँ से कहाँ तक उनकी जो है नस्लें जुड़ी हुई हैं। वो सब कुछ जान लेंगे बाहरी आक्रांताओं के बारे में, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ जीती, क्या जीता, लेकिन कभी हमारे इतिहास के बारे में झांकने की पिछले 75 सालों में, पहले तो चलिए हम गुलाम थे, अंग्रेजों ने जो लिखा या मुस्लिम इतिहासकारों ने जो लिखा, लेकिन पिछले 75 सालों में तो शायद ये आज़ाद मुल्क है, और अगर किसी तरफ झुकाव ना रखते हुए भी देखता तो कम से कम अपनी जो गेंस थे अपने लोगों के, वो तो कम से कम पटल पे लाए ही जा सकते थे, पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिखों का इतिहास बहुत खास, महाराजा रणजीत सिंह का कि उनकी एक आंख फूटी हुई थी, इससे ज़्यादा कभी कुछ दिखाया ही नहीं गया, कि कोई जानता ही नहीं कि उनकी क्या महाराजा रणजीत सिंह थे। तो सेम इसी कड़ी में मैंने मालदेव राठौर जी की बात बताई कि जिन्होंने 52 युद्ध लड़े और दिल्ली के 50 किलोमीटर दूर तक उनकी सत्ता का विस्तार हो गया। कब, और आप अगर इवन उनकी कास्ट के लोगों में ही जाके पूछेंगे, राजपूतों में ही जाके पूछेंगे, तो शायद मालदेव राठौर को कोई जानता ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसी कड़ी में एक महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप जी की एक लड़ाई है। हल्दी घाटी के बारे में आप सब जानते हैं। हल्दी घाटी के बारे में जो प्रचलित सत्य है वो ये है कि हल्दी घाटी में राजपूतों को मुस्लिमों ने, मुगलों ने हरा दिया। अकबर की जो सेना थी, इसमें मानसिंह सेनापति थे। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे साक्ष्यों के साथ कि हल्दी घाटी में वास्तव में विजय कौन हुआ था। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई की जब महाराणा प्रताप ने 36,000 मुगलों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था, सरेंडर करवाया था, और अपना मेवाड़ जो था फिर से गेन कर लिया था। दोस्तों, बैटल ऑफ दिवेर, बैटल ऑफ दिवेर लड़ी गई 1582 में। हमारे भारतीय इतिहासकारों ने या फिर जो भी हमारे प्रचलित इतिहास लेखक हैं, उन्होंने दिवेर के बारे में जितना कम हो सके उतना लिखा है। ऐसा लगता है कि जैसे बच के चले हैं या किसी के डर से उन्होंने इतिहास लिखे, लेकिन दिवेर की लड़ाई वो नक्षत्र है जो अपना प्रकाश इतिहास पर डालेगी ही डालेगी। तो ये लड़ाई है दिवेर की। दिवेर के विजयादशमी का दिन था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी उनकी चेंज होती है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की जो स्ट्रेटजिक मिस्टेक थी वो ये थी कि वो पहाड़ से उतर के खुले मैदान में, हल्दी घाटी के खुले मैदान में मुगलों के सामने आ गए थे। कम फौज थी, आउटनंबर थे मुगल उनसे, और उनके पास आर्टिलरी थी, इनके पास
तीर थे, भीलों के तीर थे और मुगलों के पास बंदूकें तक थी। लेकिन राजपूतों ने अप्रतिम साहस दिखाया, लेकिन वो सफल नहीं सका और पराजित हुए। उसके बाद महाराणा प्रताप ने कहीं अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू किया। उनकी स्ट्रैटेजी अब खुले मैदान में लड़ने की ना होकर वो पहाड़ों से लड़ने लगे, क्योंकि हल्दी घाटी के बाद गौगुंदे भी उनसे छिन गया था। उनकी बहुत सारे लगभग उनके पहाड़ी इलाकों को छोड़ के उनके पास प्लेन का कोई इलाका नहीं रहा था, कोई फर्टाइल सोइल नहीं रही थी। देन उनके पास लड़ने के लिए फौजें नहीं थी। दोस्तों, हल्दी घाटी के बाद जो अप्रोक्सीमेट मैन पावर बची थी महाराणा प्रताप के पास, वो थी अराउंड 10,000, जो कि मुगल सल्तनत के खिलाफ लड़ने के लिए बिल्कुल इनएफिशिएंट थी। ऐसे में महाराणा प्रताप को ज़रूरत थी एक आर्मी इस्टेब्लिश करने की, और दूसरी उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। अब वो खुले मैदान में लड़ाइयाँ नहीं लड़ना चाहते थे मुगलों के साथ। अब वो छापामार युद्ध नीति पर चल रहे थे। एंड बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स थे उनके वो निकल गए थे उनके हाथ से। ऐसे में उनको साथ मिला भामाशाह का। भामाशाह के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये मेवाड़ के जो थे प्रधानमंत्री थे, अतः इन्होंने जो धन दिया महाराणा प्रताप को, वो मेवाड़ का ही कोष था। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये इनकी पब्लिक प्रॉपर्टी थी। इस मामले में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जो भी हो, भामाशाह की मदद से महाराणा प्रताप ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी की। और भामाशाह, ऐसा कहा जाता है कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया था कि महाराणा प्रताप 25,000 सिपाहियों की फ़ौज को 12 सालों तक मैनेज कर सकते थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्प दी थी भामाशाह ने। इसके बाद महाराणा प्रताप ने मुग़लों के खिलाफ अपने असल्ट शुरू किए और उनको डेंट करना शुरू किया। एंड इसी के क्रम में जो दीवेर की लड़ाई थी, वो उसमें लड़ी गई, दीवेर की लड़ाई। एंड दीवेर, मैं आपको बता दूं, राजस्थान के गूगल मैप में दिखाकर, तो ये दीवेर छापली का इलाका है, यहाँ पर ही ये लड़ाई लड़ी गई थी। और आप देख लीजिए कि NH-58 यहाँ से निकल रहा है। उस समय पे जो था दीवेर जो था एक पोस्ट की तरह था, एक चेकिंग पोस्ट की तरह था। जब भी दिल्ली से किसी को गुजरात की तरफ जाना होता था, मेवाड़ में एंटर करके जाया जाता था, और मेवाड़ में एंट्री पॉइंट था दीवेर। इसलिए दीवेर में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिन्हें दीवेर फर्स्ट वॉर और दीवेर सेकेंड वॉर के बारे में के नाम से जाना जाता है। पहली लड़ाई तो हम इस वीडियो में चर्चा कर ही रहे हैं, दीवेर फर्स्ट 1582, जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों को बुरी तरीके से हराया। और दीवेर सेकेंड लड़ी गई थी राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में, इसमें भी मुगल बुरी तरीके से हारे थे राजपूतों से। लेकिन हमारी हिस्ट्री में इन दोनों ही लड़ाइयों का कोई खास नाम हमें टेक्स्ट बुक्स में मिलता नहीं है, कोर्स की किताबों में नहीं मिलता, हमें कंपटीशन बुक्स में नहीं मिलता। बहरहाल 1582 में विजयादशमी के दिन, मैं आपको बता दूं, विजयादशमी वैसे भी राजपूतों का ही त्यौहार माना जाता है मेनली, एंड क्योंकि इसमें शस्त्र पूजा से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो विजयादशमी के दिन महाराणा प्रताप ने जो है एजल्ट शुरू किया। और उन्होंने अपनी जो फौज है उसको 2 भागों में बांटा। पहले को वो खुद लीड कर रहे थे, दूसरे को उनके सबसे बड़े बेटे जो कि राणा अमर सिंह थे, और वो आगे जाके उन्होंने दीवेर सेकेंड भी लड़ी, और महाराणा प्रताप के बाद वही बने, उन्होंने अटैक किया। और इसी लड़ाई में हुआ एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसिडेंट, जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ रची गई हैं। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान उज्बेक को उसके घोड़े समेत तलवार के एक ही बार में 2 भागों में बांट दिया। एंड ये राज प्रशस्ति में ये अंकित है, जो कि रायचंद भट्ट ने लिखा हुआ है। और इसके बाद ये उक्ति लाइन बहुत फेमस हो गई कि मेवाड़ के योद्धा जो हैं सवार समेत योद्धा को एक बार में काट सकते हैं। दोस्तों, इस लड़ाई में एक तरफा महाराणा प्रताप की जीत हुई, सिसोदियाओं की जीत हुई मेवाड़ के मुगलों के ऊपर। एंड बहलोल खान उज्बेक, जो कि बहुत बड़े कमांडर माने जाते थे, उज्बेकी मूल के थे और मुगलों के हाई रैंक इनको प्राप्त थी, ये इसमें मारे गए महाराणा प्रताप के द्वारा। इस लड़ाई के जो परिणाम ये निकला दोस्तों कि 36,000 लगभग मुग़ल सिपाहियों ने महाराणा के सामने सरेंडर किया, और मुग़लों को अपनी मेवाड़ में जो भी उन्होंने चौकियाँ बनाई थी फर्स्ट हल्दी घाटी वॉर और फर्स्ट चित्तौड़गढ़ वॉर के टाइम पे, उन सभी की सभी 36 चौकियों को मुग़लों को बंद करना पड़ा। एंड
राणा के पास और दिवेर की जो लड़ाई थी वो सफलता की एक शुरुआत पर थी। महाराणा प्रताप ने इसके बाद स्टिंग शुरू की विक्ट्री की और चित्तौड़, अजमेर एंड मंडलगढ़ को छोड़कर सारा का सारा मेवाड़ उन्होंने आज़ाद करा लिया मुगलों से। इसके बाद दोस्तों अकबर ने कई बार कैंपेन भेजे जिसमें कई राजपूत सरदार थे, कई मुस्लिम सरदार थे महाराणा प्रताप को कैप्चर करने के लिए। हर बार जो उनके कैंपेन का नंबर होता था, उनके सिपाहियों की तादाद होती थी वो 1 लाख के करीब होती थी, लेकिन कभी ये संभव नहीं हो पाया कि मेवाड़ को हराना अकबर के लिए। अकबर इसके बाद खुद 1584 में मेवाड़ को हराने के लिए आगे आया, पर 6 महीने का घेरा डाले रहने के बाद भी अकबर को वापस दिल्ली लौटना पड़ा, आगरा लौटना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर इस जो दिवेर की लड़ाई का जो सबसे बड़ा साक्ष्य है वो है वार मेमोरियल मेवा का मथारा, जो दिवेर के निकट है। और यहाँ पर महाराणा प्रताप विजय स्तंभ भी मौजूद है, विजय मेमोरियल भी मौजूद है। दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने अपनी जो बुक है अनल एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में ये लिखा है कि हल्दी घाटी इज़ द थर्मोपाइल ऑफ मेवाड़, द फील्ड ऑफ दिवेर इज़ हर मैराथन। तो मैं आपको बता दूं कि जो थर्मोपाइल है, थर्मोपाइल आपने 300 मूवीज़ देखी होगी। 300 मूवीज़ में 300 जो मूवी थी वो थी स्पार्टन्स के एंड पर्शियंस के बीच की लड़ाई, जिसमें 300 स्पार्टन्स ने एक बहुत ही बड़ी पर्शियन फौज को रेजिस्ट किया था। तो हल्दी घाटी को जो है थर्मोपाइल कहा था जेम्स टोड ने, एंड दिवेर को मैराथन कहा। ये राजपूतों के लिए बहुत ही बड़ा तमगा सा था कि टोड जो है थर्मोपाइल कह रहे हैं हल्दी घाटी को और मैराथन कह रहे हैं दिवेर को। तो दोस्तों ये था महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ी गई दिवेर की लड़ाई, जिसको इतिहासकारों ने पूरी तरीके से छिपा कर रखा। और आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता कि दिवेर की लड़ाई किसके बीच हुई थी एंड दिवेर की लड़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सारा का सारा निचोड़ हल्दी घाटी में रख दिया, जबकि हल्दी घाटी के बारे में अभी क्योंकि हल्दी घाटी की लड़ाई का कोई निष्कर्ष निकला ही नहीं था। अगर निष्कर्ष निकला होता तो मान सिंह से अकबर नाराज नहीं होते। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा वीडियो दिवेर की लड़ाई पे, जिसपे 36,000 मुगलों ने किया सरेंडर महाराणा प्रताप के सामने। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।